दोस्तों, आज हम बात करते हैं औसत क्या होता है। औसत या एवरेज क्या होता है और इसके बारे में हम इससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, जिनको हम पहले बेसिक तरीके से समझाएंगे और उसके बाद ट्रिक से बताएंगे। बेसिक तरीके से करने का फ़ायदा ये होगा कि उसका कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा, और ट्रिक से करने का फ़ायदा ये है कि एग्ज़ाम में हमें बहुत ही कम समय में क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो आइए एक उदाहरण के माध्यम से हम औसत को समझने की कोशिश करते हैं। हमें दोस्तों 3 संख्याएं दी गई है, जैसे मान लो 5, 10, 15। ये 3 संख्याएं हैं और हमें बोलते कि इनका औसत ज्ञात करना है। तो बेसिक एक फॉर्मूला है जो औसत ज्ञात करने का है। तो वो फॉर्मूला ये है कि संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो संख्याओं का योग करेंगे 5 + 10 + 15 बटे संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होगी। तो कुल संख्या हमारे पास 3 है, 5, 10 और 15, ये 3 संख्या, तो बटे में 3 लिखेंगे। जब हम ऊपर वालों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 30 प्राप्त होते हैं और बटे में 3 है ही, तो हमारे पास इनको सरल करने पर 10 आता है, जो कि हमारा आंसर है। अतः हम ये कह सकते हैं कि संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, इस प्रकार से हम औसत ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। ये रहा हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन। इसमें बताया गया है कि 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 100 तक का औसत क्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन करने पर हमें पता है औसत ज्ञात करने के लिए हमें संख्याओं का योग जरूरी है, और ऐसे बेसिक तरीके से 1 से 100 तक संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो बहुत हमारा टाइम खराब होगा। इसके लिए एक फॉर्मूला है, S = n + a/2। ये फॉर्मूला है दोस्तों, जिसमें जो बाहर n है उसका मतलब है कि टोटल संख्या कितनी है, अंदर जो n है उसका मतलब है लास्ट संख्या कौन सी है, तथा प्लस के बाद में जो a है उसका मतलब है कि पहली संख्या कौन सी है। तो हमारे पास टोटल संख्या दोस्तों 100 है और लास्ट संख्या भी 100 है, प्लस पहली संख्या 1 है और बट्टे में 2 है। इसको हम 2 से 100 को सरल करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो जब हम 50 को 101 से गुणा करेंगे तो हमें मिलता है 5050। ये हमें 1 से 100 तक की संख्याओं का योग मिल गया। हमें पता है औसत ज्ञात करने के लिए संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या दोस्तों हमारे पास यहाँ हमें पता है 100 है, तो बटे में 100 लिखेंगे। तो 5050 में 100 का भाग देने पर हमें 50.50 प्राप्त होता है, जो कि हमारा आंसर है। दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि 51, 52, 53 से लेकर 100 तक का औसत क्या होगा। तो दोस्तों इसमें पहले हम अगर संख्याओं का योग निकालेंगे फिर कुल संख्या का भाग देंगे तो उसमें गिनना बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक बताया गया है जिससे हम बहुत ही कम समय में इसको सरल कर सकते हैं। तो उसमें ये फॉर्मूला है F + L/2। इस फॉर्मूले से करेंगे दोस्तों तो उसमें हो जाएगा, F का मतलब है पहली संख्या और L का मतलब है लास्ट संख्या। तो पहली संख्या हमारे पास 51 है, प्लस लास्ट संख्या हमारे पास 100 है, बटे 2। तो 151 बटे 2,
जिसको सरल करने पर हमें मिलेगा 75.5, जो कि हमारा आंसर है। अतः 51, 52, 53 से लेकर 100 तक की संख्याओं का औसत हमें 75.5 मिल जाएगा। इस प्रश्न को पिछले की तरह भी कर सकते हैं, लेकिन इससे इजी रहेगा। आइए चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने पहले कर लिया है, लेकिन इसको पहले बेसिक विधि से किया था, अब हम इसको ट्रिक से करेंगे। तो ट्रिक से करने के लिए हमें दोस्तों ये f + l वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो f + l/2 इस विधि से करेंगे तो पहली संख्या 1 है और लास्ट संख्या 100 है बट्टे 2, तो ये 101 हो जाएगा और बट्टे में 2। जब 101 में 2 का भाग देंगे तो 50.50 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। और यही हमें पहले मिला था, लेकिन इस विधि से बहुत ही कम समय में हो जाएगा। आइए दोस्तों करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया है 1, 3, 5, 7 से लेकर 99 तक का औसत क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन करते हैं हम। इसको हम बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इसको इजी करने के लिए, बहुत कम समय में करने के लिए, इसे भी f + l/2 इस फॉर्मूले से करेंगे। तो पहली संख्या 1 है प्लस लास्ट संख्या 99 है बट्टे 2, तो ये हो गया 100/2। इसका आंसर आ जाएगा 50। तो 1, 3, 5, 7 से लेकर 99 तक का औसत 50 आया है। इसी प्रकार करेंगे अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें दिया गया है कि 2, 4, 6, 8 से लेकर 100 तक का औसत ज्ञात करेंगे। दोस्तों अगर हम इसे पहले सम निकालेंगे फिर भाग देंगे कुल संख्या का, तो ये बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। अतः हम इसको f + l वाली विधि से करेंगे। तो लगाएंगे सूत्र f + l/2। f का मतलब पहली संख्या है, तो पहली संख्या हमारे पास 2 है, प्लस l का मतलब लास्ट संख्या है, तो लास्ट संख्या हमारे पास 100 है बट्टे 2। तो 102/2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 51, जो कि आंसर है 2, 4, 6, 8 से लेकर 100 तक का औसत। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, लेकिन ये भी इजी हो जाएगा। देखते हैं अभी। इसमें दिया गया है 3 के पहले 15 गुणज का औसत क्या होगा। तो दोस्तों हम इसे दो विधि से करेंगे। पहली विधि वही है एप्पल वाली। तो अगर हम इसको करेंगे तो पहली संख्या तो इसकी 3 है, लेकिन लास्ट संख्या निकालने के लिए 3 को 15 से गुणा करेंगे तो 45 आ जाएगा, जो कि हमारी लास्ट संख्या है। अतः इस प्रश्न को करेंगे उस पर फर्स्ट एंड लास्ट अपॉन 2 से। तो 3 + 45/2, जिसका आ जाएगा 48/2 बराबर 24, जो कि हमारा आंसर है। लेकिन एक विधि और है दोस्तों। 3 के पहले 15 गुणज का औसत 24 होगा, लेकिन अगर हम इसे दूसरी विधि से करेंगे तो दूसरी विधि में क्या है दोस्तों, दूसरी विधि में है n + 1/2। तो दोस्तों यहाँ n बराबर है 15, तो मान रखने पर 15 + 1/2, तो इसका आ जाएगा 16/2 बराबर 8। और दोस्तों 8 को हम अगर 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 24, जो कि हमारा आंसर है।
इस क्वेश्चन को इन दोनों विधियों से कर सकते हैं, आपको जो भी अच्छी लगे उससे कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि 5 के पहले 29 गुणज के औसत क्या होगा। तो इसको हम सीधे पहले ट्रिक से करेंगे। तो n दिया हुआ है हमें 29, n 29 दिया हुआ है। तो उस विधि से करेंगे n+1/2 और जो भी मान आएगा उनको पहली संख्या से गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ n 29 दिया हुआ है +1/2 बराबर 30/2 बराबर 15। दोस्तों 15 आ गया और इन 15 को पहली संख्या मतलब 5 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 75, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 225 है, तो पहली संख्या क्या होगी। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा। एक पहले बेसिक तरीके से करेंगे और उसके बाद ट्रिक बताएंगे। तो बेसिक तरीका बहुत लंबा चौड़ा पड़ जाएगा, इसलिए हम ट्रिक करते हैं। तो दोस्तों इसमें फॉर्मूला n-1। तो यहाँ n 7 है तो 7 - 1 बराबर आ जाएगा 6। और 225 में से 6 घटाएंगे तो हमें आ जाएगा 219, जो कि हमारा आंसर है। यह विधि बहुत ही सरल पड़ेगी, बहुत ही इजी होगी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। पिछले जैसा ये क्वेश्चन है। 12 लगातार विषम संख्याओं का औसत 224 है, तो पहली संख्या क्या होगी। दोस्तों यहाँ हमें दिया गया है कि n क्या है, n बराबर 12 दिया है। n-1 से करेंगे तो 12 - 1 बराबर 11 हो जाएगा। और 224 - 11 करेंगे तो 213 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है।